नवंबर में आई अर्थक्वेक ने असम को सिवियरली अफेक्ट किया, जिसकी वजह से प्री प्लान्ड इवेंट्स जैसे कि वेडिंग्स में भी कई प्रॉब्लम आई। कुछ लोग कहते हैं कि शादी तो ऊपर वाला डिसाइड करता है, पर उसका सेलिब्रेशन तो यही होता है ना। और जब नेचुरल डिजास्टर्स या किसी और रीजन की वजह से ये इवेंट्स कैंसिल हो जाते हैं तो दिल और पॉकेट दोनों को बहुत तकलीफ होती है। According to a recent study by KPMG and Event and Entertainment Management Association, इंडिया में वेडिंग का बिजनेस इज बूमिंग, जो कि $50 बिलियन का है। क्या आप जानते हैं सिर्फ नवंबर और दिसंबर में ऑलमोस्ट 3.2 मिलियन वेडिंग्स होते हैं। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफगार्डिंग अगेंस्ट कैंसिलेशंस। इंडिया में वेडिंग इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट काफी ट्रैक्शन गेन कर रहा है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? अब ये वेडिंग इंश्योरेंस होता क्या है? Let's find out. Hi, this is Pari and you are watching the Investing Show by Bajaj Broking. So what is wedding insurance? Wedding insurance एक खास टाइप का इंश्योरेंस है जिसमें अगर शादी किसी क्रिटिकल इंसिडेंट के कारण कैंसिल हो जाती है तो वो आपका पैसा प्रोटेक्ट करता है। ये पॉलिसी इस बात की गारंटी देती है कि इंश्योर्ड पर्सन का बड़ा दिन बिना किसी टेंशन के और बिना किसी रुकावट के हो, और इसमें शादी के कैंसिलेशन और शादी के दौरान आने वाले इंसिडेंट्स के खर्चे भी कवर किए जाए। इंश्योरेंस एक कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस हो सकता है और शादी के लिए इवेंट इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है। जैसे कि आपके कार इंश्योरेंस में लाइबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही वेडिंग इंश्योरेंस भी दो तरीके की होती है, लाइबिलिटी और कैंसिलेशन। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। टाइप्स ऑफ वेडिंग इंश्योरेंसेस। वेडिंग लाइबिलिटी इंश्योरेंस। वेडिंग लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपको शादी के दौरान आने वाले पैसे की जिम्मेदारी से बचाता है। बहुत सारे वेन्यूज इसे जरूरी मानते हैं। अगर किसी मेहमान को चोट लग जाए, वेन्यू को नुकसान हो या फिर कोई अल्कोहल रिलेटेड इंसिडेंट्स हो तो इसमें सुरक्षा मिलती है। अगर वेन्यू अपना इंश्योरेंस लैक करता है तो लाइबिलिटी कवरेज लेना जरूरी हो जाता है ताकि आप खुद को किसी भी हादसे के लिए जिम्मेदार ना पाएं, खासकर अगर शादी में अल्कोहल भी सर्व हो रही हो तो। वेडिंग कैंसिलेशन इंश्योरेंस। वेडिंग कैंसिलेशन इंश्योरेंस हेल्प्स प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन योर वेडिंग। इसमें शामिल है कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट, लॉस्ट डिपॉजिट्स एंड मोर। अगर आपके कंट्रोल के बाहर कुछ हुआ और शादी कैंसिल करनी पड़ी तो इंश्योरेंस आपको पूरी शादी के खर्चे को वापस दे सकता है। This could be due to reasons such as severe weather, venue closure, or illness of a key person. The coverage may also include no-show vendors. Next, जानते हैं ये इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है। शादी कैंसिल होना किसी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। इमोशनल पेन के अलावा ये फाइनेंशियल स्ट्रेस भी ला सकता है। That's where wedding insurance comes in handy. ये मदद करता है बड़े खर्चे और बाकी नुकसान को कवर करने में अगर सब कुछ प्लान के अगेंस्ट हो जाए। इसमें आते हैं ह्यूमन मेड रीजंस जैसे कि थेफ्ट एंड फायर और इवन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स और फ्लड। दिस इंश्योरेंस कवर्स इट ऑल। इट ऑल्सो कवर्स कैंसिलेशंस ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ, इंजरी और हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स और इंडिविजुअल्स स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। इसमें आता है मैरिज हॉल एंड केटरिंग सर्विसेज कॉस्ट, चार्जेस फॉर ब्यूटिशियंस, चार्जेस फॉर फोटोग्राफर्स, स्टे और होटल चार्जेस और बहुत कुछ। अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ह्यूमन मेड रीजंस और थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स लाइक ज्वेलरी एंड अदर बिलोंगिंग्स एज मेंशन्ड इन द पॉलिसी। सम ऑफ द कवर्ड कॉस्ट्स आर प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड वेन्यू ऑफ द वेडिंग, डेकोरेशन एंड और सेट्स इरेक्टेड एट द वेन्यू। ये पॉलिसी फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स या जो लोग पॉलिसी में लिस्टेड है उनको कवर करती है। अगर किसी भी बीमारी से होने वाली हॉस्पिटलाइजेशन या फिर किसी दुर्घटना से होने वाले एक्सीडेंटल डेथ, कंप्लीट और पार्शियल डिसेबिलिटी एंड कंप्लीट और पार्शियल डिसमेंबरमेंट को भी कवर करती है। ये शादी से जुड़े किसी भी हादसे के कारण हुई मौत या चोट की जिम्मेदारी या नुकसान को कवर करती है जो शादी के वेन्यू और लोकेशन में हुआ हो। But you need to remember that there are certain things which are not covered under this insurance. वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ स्पेसिफिक चीजें इंक्लूड नहीं होती। इन एक्सक्लूजन्स को समझना इंपॉर्टेंट है और डिसाइड करना भी कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। एक्सक्लूजन्स में शामिल है कुछ चीजें जैसे कि कॉस्ट के मामले में वेडिंग इंश्योरेंस जनरली नहीं कवर करेगा अगर कैंसिलेशन या पोस्टपोनमेंट कॉस्ट की वजह से हो। चेंज ऑफ हार्ट। अगर आप
या आपका पार्टनर शादी करने के बारे में सोच बदलते हैं, तो आपकी पॉलिसी टिपिकली वेडिंग कैंसिल होने के कारण आने वाले खर्चों को कवर नहीं करेगी। ऑर्डिनरी बैड वेदर। वेडिंग इंश्योरेंस सिर्फ तभी देगा पैसे वापस जब शादी को किसी भी एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशन के कारण कैंसिल या पोस्टपोन करना पड़े। मतलब ऐसे हालात हो जहां इतना बुरा मौसम हो कि या तो आप, आपका पार्टनर या कम से कम आधे मेहमान शादी वेन्यू तक नहीं पहुंच सके। लेकिन आम मौसम की कंडीशंस जैसे कि बीच वेडिंग पर बारिश के लिए पॉलिसी पैसे वापस नहीं करेगी। बट बिफोर डेल्विंग इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ द क्लेम प्रोसीजर, चलिए जान लेते हैं वेडिंग इंश्योरेंसेस के प्रीमियम और टर्म के बारे में। प्रीमियम की बात करूं तो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा तब डिसाइड होता है जब आप कवरेज अमाउंट और टाइप चूज करते हैं। आमतौर पर ये इंश्योर्ड रकम का 0.2 to 0.4% होता है। वेडिंग इंश्योरेंस पूरे वेडिंग के दौरान चलता है, आमतौर पर 7 दिन तक, और अक्सर शादी एंड होने के अगले दिन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जानते हैं इनके क्लेम प्रोसीजर के बारे में। अगर शादी के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड और रिस्की इवेंट हो जाता है, देन द पर्सन विद द इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन पाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। अनफोर्सीन एक्सीडेंट होने पर तुरंत इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें। नेक्स्ट, fill up the claim form and submit it to the insurance company with other required documents. इसी दौरान a person from the insurance company checks and looks into the loss or damage. अगर क्लेम सही है तो कॉम्पेंसेशन अमाउंट बेनिफिशियरी की अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। The insurance company can directly pay the wedding venue or vendor. अगर जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी है वो खुश नहीं है क्लेम अमाउंट या सोल्यूशन के साथ, तो वो कोर्ट में जाके इशू रिजॉल्व करवा सकता है। पर ये वेडिंग इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए आपके एक्सपेंसेस शादी के दौरान बढ़ गए, देन द कंपनी विल ओनली पे द इंश्योर्ड अमाउंट इवन इफ योर एक्सपेंसेस आर हायर देन एक्सपेक्टेड। अगर आप शादी के दौरान कुछ एडिशनल वेंडर्स हायर करते हैं, then the cost of insurance will go up as well. ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, एज ये सिर्फ इंश्योर्ड अमाउंट का 0.7% to 2% होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर पर्सनलाइज्ड वेडिंग इंश्योरेंस प्लान्स। द पर्सन गेटिंग इंश्योर्ड कैन चूज कवरेज फॉर ईदर द मेन इवेंट ओनली या फिर दे कैन ऑप्ट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। If you have public liability coverage, you can relax because कुछ companies also cover incidents like food poisoning caused by the food served at the event. To be brides, शादी कैंसिल या पोस्टपोन करने से दिल को दुख पहुंच सकता है, खासकर जब आपको पता नहीं है कि सिचुएशन कब सुधरेगी, just like the scenario of COVID. However, don't let that discourage you from researching or planning your grand wedding. टू बी ब्राइड्स के लिए ट्रस्टवर्दी वेडिंग इंश्योरेंस कंपनीज चूज करना एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे बचाने का और बड़े फाइनेंशियल नुकसान से बचने का। तो याद रखो ये टिप्स जब आप अपना वेडिंग इंश्योरेंस खरीदते हो। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना ना भूलें। कुछ फाइनल करने से पहले अपने परिवार के साथ शादी के इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर डिस्कस करें। हर कंपनी की अलग कैंसिलेशन पॉलिसी होती है, इसलिए याद रखें सब सवाल और कंफ्यूजन वेडिंग इंश्योरेंस कंपनी से पूछना जरूरी है। तो डिसीजन से पहले अपनी क्वेरीज क्लियरली डिफाइन कर लें। अगर आप अपने वेडिंग के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो मत भूलना अपने सारे बिल्स और खर्च के प्रूफ को संभाल कर रखना जरूरी है ताकि प्रोसेस आसान हो। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, रिमेंबर वन थिंग, वेडिंग्स आर फन बट इंश्योरेंस इज फॉरएवर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपको द इन्वेस्टिंग शो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.